एक बार ढोलवादक रमैया और उसका पुत्र कानू कांचीपुरी के एक विवाह समारोह में गए। समारोह समाप्त होने पर दोनों को खूब धन और आभूषण पुरस्कार स्वरूप मिले। पुरस्कार पाकर वे खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चले। पिता पुत्र दोनों जंगल से गुजर रहे थे कि पुत्र बोला, बापू, आनंद आ गया। आज तो उम्मीद से अधिक कमाई हो गई। तुमने बहुत अच्छा ढोल बजाया था बेटा, इसलिए हम पर धन की वर्षा हुई। रमैया खुश होकर बोला। जब वे बीच जंगल में पहुंचे तब रमैया के बेटे ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अरे, यह क्या कर रहे हो बेटा? रमैया ने टोका। आज मैं बहुत खुश हूँ बापू, मेरा मन बार बार ढोल बजाने को कर रहा है। लेकिन इतनी जोर से ना बजाओ, इस जंगल में लुटेरे बहुत हैं। आवाज़ सुनकर तुरंत इधर आ जाएंगे। रमैया ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें बापू, मैं ढोल की प्रचंड धुनी से उन्हें भगा दूंगा। उधर जंगल में छिपे कुछ लुटेरों ने ढोल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, लगता है कोई राजा जंगल में शिकार खेलने आया है। कुछ देर बाद रमैया बोला, बेटा अब बस भी करो, यह धुनी केवल एक ही बार बजाई जाती है। किंतु कानू नहीं माना और ढोल बजाता ही रहा। बंद करो ढोल बजाना, तुम मानते क्यों नहीं? यदि लुटेरों को खबर लग गई तो झुंझलाते हुए रमैया ने कानू से कहा, बापू आप बेकार ही चिंता करते हैं। मैं लुटेरों को इतना भयभीत कर दूंगा कि वे इधर आने की सोच भी नहीं सकेंगे। ऐसा कहकर वह फिर ढोल बजाने लगा। उधर लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, अरे फिर वही धुन, इसका मतलब किसी भी हालात में यह राजा का दिल नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है किसी नौसिखिए ने खूब पैसा कमाया है और इसी खुशी में वह फूला नहीं समा रहा। एक लुटेरे ने अपनी राय प्रकट की। चलो हम उस पर धावा बोल देते हैं, लुटेरों के सरदार ने आदेश देते हुए कहा। कुछ ही देर बाद लुटेरे ढोलवादक और उसके बेटे के पास जा पहुंचे। उन दोनों के हाथों में मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार बोला, अवश्य ही इन गठरियों में ढेर सारा माल होगा, छीन लो इनसे ये गठरियां। लुटेरों ने उन पिता पुत्र से गठरियां छीन ली और उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही ढोल बजाने को मना किया था, पर तुम माने ही नहीं। इस तरह तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रमैया ने अपना सिर धुनते हुए उससे कहा, मुझे शिक्षा मिल गई है बापू कि बड़ों की बात ना मानने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर दोनों उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़े। अब आ जाते हैं कथासार पर। बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी कहते हैं उसमें भलाई छिपी होती है। उनका कहा प्रायः अनुभाव सिद्धि होता है। कानू का पिता जानता था जंगल में ढोल बजाने का परिणाम, इसलिए उसने कानू को ढोल बजाने से मना किया था। जो बड़ों की बात नहीं मानते वे बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने बड़ों की बात मानिए।